हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पहला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट बुश फुट में भारतीय संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहासपूर्ण अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट, विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लायोसीन एज में हुआ। अगला पॉइंट है, अब तक यह की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग है, जिसमें से पहला है अति नूतन और दूसरा अद्यतन होलोसीन भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग से हुआ। अगला पॉइंट है, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखिर शिकार था और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। अगला पॉइंट है, इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारड़ी, लीवर लीवर और गडासा खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत अगला पॉइंट है, भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। अगला पॉइंट है, ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियों कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। अगला पॉइंट है, पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। अगला पॉइंट है, आग का आविष्कार खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। अब हम जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंद मूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। अगला पॉइंट है, इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है, संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही मिला, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महवा नामक स्थान से मिले हैं। अब हम जानेंगे नवपाषाण काल, जिसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसमें सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अगला पॉइंट है, नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। अगला पॉइंट है, इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा में से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण काल, जिसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार व आयताकार घरों में रहा करते थे। अगला पॉइंट है, यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। अगला पॉइंट है, इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल, जिसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, बुर्ज होम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है, यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। अगला पॉइंट है, यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ और प्रयोग हुआ। अब हम जानेंगे ताम्रपाषाण काल, जिसे कलकोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। अगला पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ताम्रपाषाण काल में अगला पॉइंट है, भारत में इस अवस्था से सब्बत स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए जा गए हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान में आहड़ और गीलुंड में उत्खनन हुआ है, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। अगला पॉइंट है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।